अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तलत और तलत की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ दही बड़े, जो कि मैं दो तरह से बताऊंगी आपको बनाने के लिए, फ्राई किए हुए और बिना फ्राई दही बड़े। आइए मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए, ये मैंने उड़द दाल लिया है 1 कप और मैंने 1 कप लिया है मूंग दाल। सिर्फ उड़द दाल के भी दही बड़े आपने खाए होंगे, लेकिन सिर्फ उड़द दाल के दही बड़े भारी होते हैं और ये जो मूंग दाल है वो बहुत ही लाइट होते हैं, इसलिए मैं इसे दोनों को मिक्स कर बना रही हूँ दही बड़े। ये पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये मैंने इस तरह से मिक्स कर दोनों को फुला लिया है। 4 से 5 घंटे के लिए मुझे इसे भिगो कर रखना है और ये 4 से 5 घंटे भिगने के बाद में इस तरह से लगते हैं। अब मैं इसे एक मिक्सी जार ली हूँ, अब इसमें मैं इसको डाल दे रही हूँ। दोनों को मिक्स कर मुझे पीसना है। अब मैं इसमें 3 चम्मच पानी डाल रही हूँ और मुझे इसको पीसना है, ना कि मैदा की तरह बिल्कुल महीन पीसना है। इसे मैं सूजी की तरह दरदरा और थोड़ा मोटा मुझे पीसना है। अब मैं इसे चेक कर देख रही हूँ। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल ले रही हूँ और इसे 8 से 10 मिनट तक फेंटना है और कट करो। अब इसे मुझे लगातार इस तरह से एक ही साइड से इसे लगातार फेंटना है। कम से कम 7 से 8 मिनट इसको लगातार फेंटना है, लेकिन एक ही साइड से इसे फेंटना। दूसरे साइड से फेंटेंगे तो इसका ये एयर निकल जाएगा और ये नहीं फूलेंगे। अब ये देखिए, ये हमारे अच्छे से फिट चुके हैं। अब मैं इसे पानी में डालकर दिखाती हूँ। अच्छे से फिटने के बाद में इसे मैं पानी में डालूंगी तो ये बिल्कुल तैरेंगे। ये देखिए। अब इसमें कुछ मैं मसाले डाल रही हूँ। ये नमक है, ये मैंने आधा छोटा चम्मच अदरक कटा हुआ डाला है इसमें, और ये 2 हरा मिर्च है जो कि मैंने इस तरह से काट कर इसमें डाला है। ये आधा छोटा चम्मच खड़ा जीरा। अब मैं ये सभी को मिला रही हूँ। ये जिसमें अदरक मैंने डाला है, इससे दही बड़े का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। फ्राई करने के लिए चूल्हे की तरफ ले चल रही हूँ। अब ये मैं गैस का फ्लेम ऑन कर रही हूँ और इस पे मैं डाल रही हूँ ऑयल। ये ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं बड़े डालना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ये बड़े लिए हैं। अब इस पे मैं एक किशमिश डाल रही हूँ इस तरह से, और इसे हाथ की मदद से ऐसे मैंने कर लिया और ये बड़े को मैंने ऑयल में डाल दिया। अभी मेरा मीडियम लो पे है हमारा फ्लेम। ये मैंने एक किशमिश लिया, इस तरह से इसे डाल दिया और इसे मैंने हाथ की मदद से इस तरह से कवर कर अब मैं इसे फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे बड़े एक एक कर डालती हूँ। अब ये बड़े मेरे गोल्डन से ब्राउन से बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और मैं अब इसे प्लेट पे निकाल रही हूँ। अब एक बाउल पे मैंने पानी लिया है और इसमें मैंने डाला है आधा छोटा चम्मच काला नमक और इस तरह से मिलाने के बाद मैं इसमें बड़े को डाल रही हूँ और इसे मैं अब चम्मच की मदद से इस तरह से इसे कर दूंगी। अब ये सारे बड़े डूबे रहे, इसके लिए मैं ये इस तरह से क्वार्टर प्लेट लेकर और इस तरह से मैं इसे दाब दूंगी ताकि वो सारे बड़े पानी के अंदर फूलते रहे। अब इसे मैं 1 घंटे के लिए ऐसे ही फूलने के लिए रहने दूँ। अब इस बैटर से मैं आपको बिगर फ्राई किए हुए दही बड़े बनाकर दिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है मीठा सोडा
जो कि मैंने 2 चुटकी इसमें डालना है और इस तरह से इसको फेंटना है बस 1-2 मिनट के लिए। मैंने एक पतीला लिया है और उसे गैस पे रख दिया है और उसका फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इसमें ले रही हूँ मैं 1 पौने गिलास के लगभग में पानी और इसे मैं ढक दे रही हूँ गर्म होने के लिए। अब मैं इसका वो बड़े तैयार करती हूँ। मैंने हॉकिंस का इडली मेकर लिया है जिससे मैं अभी दही बड़े बनाने में यूज करूंगी। ये मैं इडली मेकर में इस तरह से ऑयल से इसे मैं ग्रीस कर लूंगी। अब मैं इसमें ये दही बड़े का मिक्सचर इसमें डाल रही हूँ। आपको जितने बड़े साइज के दही बड़े चाहिए आप उस तरह से अपने हिसाब से ले सकती हैं। छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो। मुझे छोटे पसंद है, मैं छोटे छोटे ले रही हूँ। अब ये देखिए इसी तरह से मुझे सारे मोल्ड में डाल देने हैं बड़े को। अब ये मैंने सारा बैटर इसमें डालकर अब मैं इसे स्टीम करने के लिए डालने वाली हूँ। ये पानी हमारा बॉइल्ड हो गया है। अब मैं इसे इसमें स्टीम करने के लिए डाल दे रही हूँ। 5 से 7 मिनट इसे हम एकदम सिम फ्लेम पे हम इसे स्टीम करेंगे। अब ये देखिए मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ और मैं इसे टूथपिक की मदद से इस तरह से चेक कर लूंगी। ये बिल्कुल ही नहीं सट रहे हैं, इसका मतलब है कि ये हमारे बड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और मैं इसे अब निकाल। अब ये मैंने काला नमक लिया है, आधा छोटा चम्मच मैं इस पानी में डाल रही हूँ। अब ये मेरे बड़े देखिए बिल्कुल इस तरह से तैयार है। अब मैं इसे पानी में डाल दे रही हूँ। कम से कम आधे घंटे 45 मिनट के लिए इसे मैं पानी में डालूंगी और इसे डला ही रहने दूंगी जब तक ये अच्छे से फूल नहीं जाते हैं। ये बहुत ही हेल्दी दही बड़े हैं क्योंकि इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये बिल्कुल फ्राई नहीं हुए हैं और ये खाने में उसी तरह से डिलीशियस लगेंगे जैसे तले हुए फ्राई बड़े लगते हैं। उसी तरह से खाने में ये भी बिल्कुल ही डिलीशियस लगने वाले हैं। सॉफ्ट मुलायम नरम दही बड़े। ये देखिए हमारे फ्राई किए हुए बड़े रेडी हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल फूले फूले स्पंजी। देखिए इस तरह से इसे मैंने पानी डाल रही हूँ इस तरह से। ये देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ इस तरह से। अब ये देखिए मैंने एक और बड़े इसमें डाले हैं। ये हमारे बड़े तो ये फ्राई किए हुए बड़े फूल भी चुके थे अच्छे से। अब मैं इसे दही के साथ सर्व करने वाली हूँ क्योंकि बड़े तो ये ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसके नाम पड़े हैं दही बड़े। इसे मैं अब इसे दही के साथ सर्व करने वाली हूँ। ये बड़े मैंने सर्व करने के लिए एक बाउल में डाल दिए हैं। अब ये बड़े तो हमारे रेडी हो गए फूले फूले से, लेकिन इसके नाम पड़े हैं दही बड़े, तो इसलिए मैं इसे अब दही के साथ सर्व करने वाली हूँ ताकि ये बड़े तो रेडी हैं, दही बड़े। मैंने लिया है 2 कप दही जो कि 400 ग्राम है और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप चीनी क्योंकि बड़े में मीठा फ्लेवर बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है। दही में चीनी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, मीठा मीठा सा। और ये चीनी डालकर इसे कभी भी आप मिक्सी में नहीं चलाएं, नहीं तो ये बिल्कुल ही पतला घोल तैयार हो जाएगा। और बड़े के लिए मुझे गाढ़ी गाढ़ी दही चाहिए जिसे मैं इस तरह से हल्के हल्के मिलाऊंगी। और आप चाहें तो इसे मिक्स कर कर इस तरह से फ्रीज में भी रख सकती हैं। ये है भुना हुआ जीरा और भुना हुआ लाल मिर्च का कुटा हुआ मसाला, और ये है काला नमक, ये है चाट मसाला, ये है खजूर और इमली की मीठी चटनी, और ये है धनिया पत्ते की ग्रीन चटनी। और मैं सजाने के लिए यूज कर रही हूँ अनार का दाना। अब मैं ये फेटी हुई चीनी के साथ फेटी हुई मीठी दही अब इसके ऊपर डाल रही हूँ। अच्छे से इसमें दही डालना है इस तरह से। ये हमारी दही डल गई।
अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ये ग्रीन चटनी। अब मैं इसे डाल रही हूँ ये मीठी चटनी, इमली और खजूर की मीठी चटनी। ये भी मैं अगली रेसिपी में बनाकर दिखाऊंगी आपको। ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, आम की चटनी। अब मैं इस पे डाल रही हूँ काला नमक। इस तरह से आप चाहें तो ये तीनों चीजों को मिला लें या मिलाकर भी आप एक बार में भी डाल सकती हैं। अब ये देखिए इसके ऊपर मैंने ये डाल दिया अनारदाना। ये हमारे दही बड़े तैयार हो गए हैं। अब ये खाने के लिए रेडी हैं। ये देखिए कैसे सॉफ्ट से, ये देखिए फूले फूले से दही बड़े। अब ये फ्राई बड़े तो तैयार हो गए हमारे फ्राई दही बड़े। अब मैं बना रही हूँ जो मैंने बनाया था स्टीम कर बगैर ऑयल का दही बड़ा। अब मैं उसे सर्व कर, मैंने 1-1.5 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख लिया था। अब मैं इसे इस तरह से दबाकर बिल्कुल ही पानी निकाल लूंगी और इस तरह से एक एक कर इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े। ये देखिए ये बिल्कुल ही स्पंजी है। देखिए इसमें से पानी गिर रहे हैं इस तरह से। अब मैं इस पे डाल रही हूँ चीनी के साथ फेंटी हुई मीठी दही। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से डालना है ये दही। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ काला नमक। अब मैं इसे फिर इसके ऊपर डालूंगी ये ग्रीन चटनी और इस पे मैं डालूंगी ये खजूर और इमली की मीठी चटनी, जो कि मैं इसे अगली रेसिपी में आपको बनाने के लिए बताऊंगी कि ये कैसे तैयार होते हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चाट का मसाला और ये जीरा और मिर्च का भुना हुआ कुटा मसाला। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से डाल दे रही हूँ और इसे मैं अनारदाने से गार्निश कर रही हूँ। आप इसे एक बार जरूर बनाएं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे इफ्तार में यूज कर सकते हैं, शाम में कोई मेहमान आए तो आप इसे यूज कर सकते हैं। आप इसे एक बार बनाएं, खुद खाएं, अपने बच्चे को खिलाएं, अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाएं। मैं लगातार आपके साथ आती रहूंगी नई नई रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज।